हेलो एवरीवन। हर हर महादेव। ऋषि पंचमी व्रत की पूजा किस प्रकार की जाती है। सबसे पहले हम हल्दी से ज़मीन को लीप लेंगे। अगर आपके पास गोबर है तो गोबर से लीप लें। उसके बाद आटे से चौक पूर देंगे। आप रंगोली से भी बना सकते हैं। उसके बाद में हम उस पर मोर धन जो होता है उसको रख देंगे, या चावल रख दें आप, और हल्दी थोड़ी सी डाल दें। उसके बाद पटा साफ करके पटा रख दें, और पटे के ऊपर सफ़ेद कलर का वस्त्र बिछा दें। सफ़ेद ना हो तो पीला भी चलेगा, पर ऋषि पंचमी में लाल कलर के वस्त्र का उपयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद केले का पत्ता लेंगे, केले या पान का पत्ता ले सकते हैं। उसके ऊपर हम चंदन से सप्तऋषि बनाएंगे। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप मिट्टी के या जो गोल सुपारी होती है उससे सप्तऋषि की स्थापना कर सकते हैं, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। ये इस प्रकार से हम चंदन से सप्तऋषि बनाएंगे और इन्हीं का हम पूजन करेंगे। ऋषि पंचमी पे सप्तऋषियों की पूजा की प्रधानता बताई गई है, इसीलिए हमने 7 ऋषि बनाए हैं। आप 7 पान के पत्ते लेके 7 पान पे अलग अलग सप्तऋषि भी बनाकर उनकी पूजन कर सकते हैं। ऋषि पंचमी की पूजा सभी जगह अलग अलग रूप में की जाती है। हमारे यहाँ किस प्रकार की जाती है। हम ये पूजा केले के पत्ते पे ऋषि बना करके ही करते हैं, और इसमें इधर आखिरी में जो है वो अरुंधति माता बनाई है। उसके बाद केले के पत्ते को चावल का स्थान देंगे और इसको विराजमान कर देंगे। तब जो सप्त ऋषि है उनको स्थान देंगे पटे पर। उसके बाद में हम ये गोल सुपारी है, गोल सुपारी पर कलावा लपेट करके उन्हें गणेश जी के रूप में स्थापित करेंगे। उन्हें भी पहले चावल का स्थान देंगे, उसके बाद विराजमान करेंगे, और राइट साइड पे दीपक को चावल का स्थान देंगे। चावल का आसन देने के बाद दीपक को विराजमान करेंगे। आप जब भी किसी भी देवी देवता की पूजा करें तो उन्हें चावल का स्थान देने के बाद ही पटे पर विराजमान करें। डायरेक्ट ज़मीन या पटे पर नहीं बिठाया जाता है। उसके बाद हमने ये शिव गोरा परिवार की तस्वीर है, उनको भी विराजमान किया है। और ये पोथी है ऋषि पंचमी व्रत की, उनकी भी पूजन करेंगे, इसलिए उन्हें भी विराजमान किया है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम जल लेंगे 3 बार। विष्णुए 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 बोल के आप अपने हाथ में 3 बार जल लें। उसका जल का आचमन करें। आचमन करने के बाद अपने हाथों की शुद्धि करें। उसके बाद अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क लें। दूबा या पान के पत्ते से आप अपने ऊपर जल छिड़क लें। उसके बाद हम करेंगे पूजा आरंभ। पूजा करने के लिए सबसे पहले हम गणेश जी की पूजन करेंगे। गणेश जी को जल से आचमन करेंगे। 4 बार जल चढ़ाएंगे गणेश जी को। उसके बाद चंदन का तिलक करेंगे। फिर उसके बाद पुष्प में सभी चीज़ें ले लें आप, जैसे कि गुलाल है, अबरक है ना, और चंदन है, कुमकुम है, चावल है। सारी चीज़ें आप फूल में ले लें, पुष्प में, और उसी को आप समर्पित कर दें गणेश जी को। इसी प्रकार हम दीपक की पूजा करेंगे।
क्योंकि दीपक जो होता है हमारी पूजन का साक्षी होता है, इसीलिए दीपक का पूजन भी किया जाता है। अब हम दीपक का पूजन करेंगे। इसी प्रकार हाथ में पुष्प लेकर उसमें सभी प्रकार के द्रव्य लगा लें आप। हल्दी, चंदन, कुमकुम, अबरक, गुलाल, और दीपक की पूजन करें। उसके बाद करेंगे हम सप्तऋषियों की पूजा। सप्तऋषियों की पूजा भी इसी विधान के अनुसार की जाती है। पहले जल चढ़ाएं, जल के बाद चंदन, कुमकुम और अष्टगंध, अबरक सभी प्रकार के द्रव्य सप्तऋषियों को चढ़ाएं। सातों ऋषियों को तिलक करें। तिलक करने के बाद चावल चढ़ाएं। सप्तऋषियों को चंदन का तिलक किया जाता है, कुमकुम का नहीं। उसके बाद पुष्प चढ़ाएं। फिर हम शिव परिवार की पूजन करेंगे। इसी प्रकार पुष्प अपने हाथों में ले, पुष्प में सभी प्रकार के द्रव्य लगाए, पोथी की पूजन करें, क्योंकि पोथी की पूजन भी अनिवार्य होती है। पोथी को पढ़ने से पहले आप पोथी की पूजन अवश्य करें। उसके बाद अरुंधति माता की पूजन करें। ऋषि पंचमी पे सप्तऋषियों के साथ अरुंधति माता की पूजन भी की जाती है। उसके बाद कलावा के रूप में वस्त्र अर्पण करें गणपति जी महाराज को और पुष्प चढ़ाएं। यह लठजीरा अधिझरा जिसको बोलते हैं, जिससे दातुन करते हैं ऋषि पंचमी के दिन। कई कई स्थानों पे इसको सर पर रख के इससे नहाया जाता है और कुछ स्थानों पर इससे दातुन किया जाता है, तो इसको भी चढ़ाया जाता है ऋषि पंचमी के दिन। ऋषियों के ऊपर इसे भी चढ़ाया जाता है, तो इसको समर्पित करेंगे हम ऋषियों को। ये लठजीरा होता है, उसकी डंडी और पत्ते हैं। ये है मूर्धन, जिसको भगर भी बोला जाता है। ये सप्तऋषियों को समर्पित किया जाता है। आज के दिन इसी का भोजन किया जाता है। इसकी खीर और खिचड़ी बनाई जाती है। खीर का भोग भगवान जी को, सप्तऋषियों को लगाया जाता है। यह है ऋतुफल समर्पित करेंगे गणेश जी महाराज को और सप्तऋषियों को। उसके बाद चढ़ाएंगे हम जनेऊ। जनेऊ आप जब भी चढ़ाएं, हल्दी लगाकर ही जनेऊ चढ़ाई जाती है। ये हल्दी लगाएंगे हम जनेऊ में और उसके बाद गणेश जी महाराज को जनेऊ चढ़ाएंगे। उसके बाद में हम सप्तऋषियों को जनेऊ पहनाएंगे, क्योंकि बिना जनेऊ के सप्तऋषियों की पूजन नहीं होती है। और ये है भगर की खीर, जिसको मूर्धन बोलते हैं। मूर्धन की खीर भगवान जी को मीठे का भोग लगाया जाता है, इसीलिए हम खीर का भोग लगाएंगे। नैवेद्य के रूप में खीर भगवान को समर्पित करेंगे, सप्तऋषियों को। उसके बाद हम धूप दीप प्रज्वलित करके धूप दीप दिखाएंगे भगवान जी को। धूपम दीपम समर्पयामि। धूप दीप दिखाने के बाद अब हम करेंगे पोथी कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने से पहले आप अपने हाथों में पुष्प ले लें और जो मूर्धन है वह ले लें। उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। उसके बाद पुष्प भगवान को, जो हमने हाथ में पुष्प लिए थे, वो समर्पित करेंगे और आरती करेंगे। गरुड़ घंटी का नाद करते हुए भगवान शिव, पार्वती की और सप्तऋषियों की आरती करें। आरती करने के बाद हवन सामग्री लेकर और हवन करें। हवन कुंड में 7, 5, 21, 51 जितना आपसे बन सके इतने साकल्य छोड़ दें, क्योंकि पूजा के बाद हवन करना अनिवार्य होता है।
अपने इष्ट देवता, अपने गुरुजन, भगवान का नाम लेते हुए साकल्य छोड़े और हवन को पूर्ण करें। उसके बाद जो हमने खीर बनाई थी, खीर का जो भोग लगाया था, उसको छोड़ेंगे अग्नि में।